नमस्कार, मैं प्रदीप सागर बुद्धम सेवा समिति से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बुद्धम सेवा समिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रही है और लगातार निःशुल्क कोचिंग सेंटर ओपन करती जा रही है। अब तक 14 कोचिंग सेंटर ओपन किए जा चुके हैं। आप देख रहे होंगे लगातार कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन कोचिंग सेंटरों में निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जाती है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ के शिक्षक हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। लगातार कोचिंग सेंटर में बढ़ोतरी हो रही है और ये कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को एक कोचिंग सेंटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। और हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग सेंटर ओपन कराइए, ताकि जो भी बच्चे शिक्षा से दूर हैं उन्हें शिक्षा का लाभ मिल सके और हम आप मिलकर भारत को साक्षर बना सकें और हम आप मिलकर के इस भारत को समृद्ध बना सकें। भारत में शिक्षा की एक नई लहर ला सकें, जिससे कि हमारा भारत शिक्षित भारत कहलाएगा। इसके लिए पहल बुद्धम सेवा समिति ने की है। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने क्षेत्र में कोचिंग सेंटर ज़रूर ओपन कराएं। कोई पैसा नहीं जाता है। बुद्धम सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सेंटर आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने वार्ड में ओपन करा सकते हैं। इसके लिए कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और अगर आप चाहें तो www.buddhamsevasamiti.org पर विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा आप गूगल पे भी बुद्धम सेवा समिति विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे क्षेत्रों में बुद्धम सेवा समिति काम कर रही है। बुद्धम सेवा समिति रोजगार, स्वरोजगार की भी जानकारी लगातार आपको देती है और आपसे हम आशा करेंगे जो जानकारी आपको दी जाए वो जानकारी आप जन जन तक पहुंचाएं। हम यही चाहते हैं आप बुद्धम सेवा समिति के सदस्य बनकर बुद्धम सेवा समिति द्वारा दिए जाने वाले लाभों का फ़ायदा उठाएं और शिक्षा को विशेष तौर पर अपने क्षेत्र में पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश के प्रत्येक बच्चा, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके। हम आपसे यही आशा करते हैं, निवेदन करते हैं। आप चाहते हैं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग सेंटर आपके क्षेत्र में भी ओपन हो तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, बुद्धम सेवा समिति के सदस्य बनिएगा और निःशुल्क शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ में आपका सहयोग हम चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बच्चों की शिक्षा आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तैयार हैं आप लोग? बस आपका इतना सा सहयोग चाहिए। टाइम से बच्चा यहाँ आ जाए और यहाँ से जब घर पहुंचे तो एक बार उससे जरूर पूछ लो कि बेटा आज क्या किया है आपने। जो होमवर्क मिला है, जो काम मिला है, उसे आप यहाँ बैठ के करो। आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये डर बच्चों के अंदर होना चाहिए कि अगर हमने काम नहीं किया तो मम्मी पापा भी मारेंगे और क्लास में भी पिटाई लगेगी। क्योंकि कहते हैं ना, तबीयत ठीक करने के लिए, दिमाग ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है ना। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से आदेश सर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको शिक्षित करेंगे। हम चाहेंगे प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा आगे चलकर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में जाए, बड़ी बड़ी संस्थाओं में नौकरी करे, जिससे कि इनकी इनकम लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख महीने तक। लेकिन इसकी बुनियाद आज से ही रखनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोग कोई आम का पेड़ लगाते हैं तो जिस दिन पेड़ लगाया उस दिन से उसकी सेवा कम से कम 10 साल करनी पड़ती है। उसके बाद हमें आम के फल प्राप्त होते हैं, हमें आनंद मिलता है, छाया भी तभी प्राप्त होती है। उससे पहले हमें उस पेड़ की सेवा करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हमें इन बच्चों की सेवा करनी है। अगर टहनियाँ बाहर निकलनी है तो काटनी है ना। तो डांटना मारना भी है, समझाना भी है और प्यार से आगे बढ़ना भी है। प्रतियोगिता करें।
उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आने वाले बच्चे के लिए पूरनपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में संस्था की तरफ से आधी छूट दी जाएगी। आधी छूट दी जाएगी। आधी फीस आप दे दीजिए, आधी संस्था दे देगी, आपका बच्चा पूरनपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ये काम संस्था का है। प्रतियोगिता हर 2 महीने बाद होती रहेंगी। हर गांव से हमें 10 बच्चे ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो प्रतिभाशाली हैं। उन 10 बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखाना है। आधी फीस संस्था देगी और आधी फीस बच्चे के माँ बाप। और जरूरत से ज्यादा अगर गरीब हैं तो कुछ बच्चों को संस्था गोद भी ले सकती है। गोद भी ले सकती है। हमने आप लोगों को इसीलिए बुलाया कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। सर यहाँ के बच्चों पे ध्यान देंगे और हमारी संस्था में लगातार कोई ना कोई विजिट यहाँ होता रहेगा। पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट है, ये पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ आपका सहयोग बहुत है, तो प्रॉपर तरीके से सहयोग करेंगे सर, है ना? बोलो भाई। चलिए ठीक है। बाकी हम चाहेंगे हमारे बड़े भाई साहब साथ में हैं तो वो भी 2 शब्द कहें, उसके बाद प्रधान जी के 2 शब्द सुनते हैं और बच्चों के लिए कुछ है गिफ्ट देते हैं। कई एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं कि मतलब बच्चा अशिक्षित रह गया, कोई हुनर सीख भी लिया, ऐसे लोग भी मिले। फिर एक हमारे पड़ोस में ही है, अच्छे खासे व्यक्ति, इंजन के बढ़िया मिस्त्री, इंजन खोलने के बाद बैरिंग का नंबर नहीं मालूम, तो लेकर बैरिंग भी पूरनपुर जा रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना, क्योंकि गरीब बच्चे हैं या गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, तो क्यों ना बुद्धम सेवा समिति की तरफ से ऐसा करा जाए कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए। तो बुद्धम सेवा समिति ने तो जो बेड़ा उठाया कि गांव-गांव निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल के हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। लेकिन प्रथम पाठशाला बच्चों की माँ बाप लोग हैं। जैसे व्यवहार माँ बाप करते हैं बच्चों में वैसे व्यवहार अधिकतर आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग बच्चों को टाइम दीजिए कि टाइम में भेजना है, टाइम से बच्चा घर पहुंच रहा है, टाइम से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये जिम्मेवारी आप ही रहेगी। क्योंकि हर जिम्मेवारी भैया नहीं उठा सकते। भैया 2 घंटे के लिए बच्चे भैया के पास हैं और आपके पास 20 घंटे बच्चे आपके पास।